प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार स्वागत है। एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना क्रिया पाठ के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने अब तक क्या क्या किया है। हमने क्रियापद, पहला जो प्रश्न है उसमें क्रियापद को रेखांकित किया है। दूसरा हमने किया था कि क्रिया का उचित रूप लिखना था, इसको हमने लिखा था। आज हम इसका तीसरा प्रश्न करेंगे, चित्र देखकर क्रिया लिखें। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसकी परिभाषा क्रिया की, जो शब्द हमें किसी काम के होने या करने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा है, जो शब्द हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। इसमें अगर क्रिया शब्द की बात करें तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, उठना, सोना, नाचना, गाना, खाना, पीना सभी क्रिया शब्द। अगर हम क्रियापद की बात करें तो किसी वाक्य में क्रियापद की पहचान भी हमने करी है। जैसे कि रवि पत्र लिख रहा है, रवि पत्र लिख रहा है, तो यहाँ लिख रहा है क्रियापद। अब हम चलते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अभी सकर्मक और अकर्मक की परिभाषा तथा व्याख्या चौथी कक्षा में नहीं है, वह हम आप 5वीं में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। हमने अपना दूसरा अभ्यास प्रश्न कर लिया था, आपको याद होगा। हमने क्रिया का उचित रूप खाली स्थान पे भरा था। इस प्रश्न में हमने देखा था कि क्रिया जो है वह कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। तो इसी तरह हमने भरा था, अगर कर्ता पुल्लिंग होता है तो हम पुल्लिंग के अनुसार क्रिया लिखते हैं। अगर कर्ता स्त्रीलिंग होती है तो हम स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया में बदलाव करते हैं। उसी तरह वचन से भी क्रिया में बदलाव आता है। एक वचन, अगर कर्ता एक वचन है तब हमारी क्रिया एक वचन के अनुसार लिखी जाएगी। अगर कर्ता बहुवचन है तो हमने क्रिया में बदलाव देखा है। तो इस दूसरे प्रश्न से हम जान गए कि क्रिया जो है वह कर्ता के लिंग और वचन पे आधारित रहती है, उसके अनुसार उसमें परिवर्तन आता है। अब हम चलते हैं अपना तीसरा प्रश्न, चित्र देखकर क्रिया लिखिए। ये सबसे आसान है प्रश्न। तीसरा प्रश्न 3, चित्र देखकर क्रिया लिखिए। पहला है, पहला चित्र में हमें दे ही रखा है, ये उदाहरण चित्र बना हुआ है। दूसरा है एक बच्चा, चित्र बच्चों ध्यान से देखो। पहला हमें उदाहरण के तौर पे हल करवा दिया गया है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक बच्चा कूद रहा है, तो कूदना लिखना है। तो कूदना, उठना, बैठना, पढ़ना, नाचना, खाना, नहाना, तैरना, सोना, उठना, ये सब क्रिया है। तो अब हम चलते हैं दूसरा चित्र देखते हैं बच्चों। एक छोटा बच्चा है और उसने अपने हाथ में पुस्तक पकड़ के रखी है। तो वह कौन सा काम कर रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे? पढ़ना। एकदम सही आपने कहा। हम इसको लिखते हैं। तो इसमें दिया गया है पढ़ना।
जो नहीं दिया है मैंने उसको रेड इंक से लिखा है ताकि आपको पता चल जाए। दूसरा है हमारा, तीसरा चित्र है, एक महिला है और वह रसोई घर में क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो खाना पका रही है। खाना बनाया नहीं जाता, पकाया जाता है। तो पकाना, क्रिया क्या है, पकाना। हम देखते हैं और चौथा चित्र देखिए बच्चों, एक छोटी लड़की नाच रही है। तो क्रिया क्या है, नाचना। तो ये था चित्र देखकर क्रिया लिखो। मैंने चित्र नहीं बनाया है। कूदना, ये हमें पहले ही दिया गया है। तो कुछ वर्ण दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने उसको अलग इंक से लिखा है ताकि आपको पहचान हो जाए, कोई आप दो बार ना लिख दें। तो पहला चित्र था कूदना, दूसरा चित्र है पढ़ना, तीसरा है पकाना और हमारा चौथा चित्र है नाचना। तो बच्चों ये था हमारा चित्र देखकर क्रिया को लिखो। अब हम अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं, क्रिया शुद्ध कीजिए। तो हमारे चौथे प्रश्न में क्या है, क्रिया दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है और हमारे ये जो इसमें अशुद्धि है, क्रिया में अशुद्धि है, तो हम क्रिया को शुद्ध करके दोबारा लिखेंगे। और जो अशुद्धि वाला है वह रेड इंक में छपा है, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हमें वाक्य लिखना है और जो अशुद्ध क्रियापद हैं, इस वाक्य में अशुद्ध क्रियापद को लाल रंग से छापा गया है। तो हमें उसको शुद्ध करके फिर से वाक्य को दोबारा लिखना है। तो शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, क्रिया शुद्ध कीजिए। क्रिया शुद्ध कीजिए। क्रिया शुद्ध कीजिए। पहला वाक्य हमें दिया गया है। पहला वाक्य है तोते उड़ते हैं। तोते, तोते उड़ता है लिखा है, उड़ता है पूर्ण विराम, उड़ता है में अशुद्धि है। हम इसे दोबारा लिखेंगे। तो बच्चों इसमें क्रियापद में अशुद्धि है। जो हमारा ये जो प्रश्न है चौथा, इसमें हमें एक वाक्य दिया है और वाक्य में जो क्रियापद है उसमें त्रुटि है, अशुद्धि है हम कहेंगे, और हमें वाक्य को दोबारा लिखना है तथा उस अशुद्धि को सही शुद्ध करना है और वाक्य दोबारा लिखना है। तो तोते उड़ता है, मैंने आपको बताया था कि जो क्रिया है वो दो कर्ता के, एक लिंग पे और दूसरा वचन पे के अनुसार होती है। जो क्रिया का रूप है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार लिखी जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कर्ता यहाँ पे तोता है। कर्ता क्या है, तोते हैं। तोते तो क्या है, बहुवचन, वचन के अनुसार। उड़ता है, ये गलत लिखा है। उड़ता है तो एक वचन के हिसाब से लिखा है। जो क्रिया का रूप है एक वचन के हिसाब से लिखा गया, इसीलिए इसमें त्रुटि है, अशुद्धि है। अब हम इसे शुद्ध करके
लिखते हैं। तोते उड़ते हैं। दूसरा है, दूसरा वाक्य हमारा दूसरा वाक्य है माताजी आ रहे हैं। दूसरा वाक्य इसमें भी त्रुटि है। पहले हम वाक्य को लिख देते हैं। माताजी आ रहे हैं, पूर्ण विराम। तो एक बार इस शब्द को देखते हैं। हमारे इस शब्द में माता जी आ रहे हैं, कर्ता कौन है? माता जी। और त्रुटि कहां लिखा गया है? त्रुटि आ रहे हैं। आ रहे बहुवचन के लिए लिखा जाता है, माता जी एक वचन है। बच्चों पहले वाक्य को हम देखेंगे। संज्ञा हम कहेंगे, संज्ञा नहीं कहेंगे, कर्ता। कर्ता का हम वचन और लिंग दोनों देखेंगे। ऐसे प्रश्नों में हमें अगर क्रिया का सही रूप लिखना है तो सबसे पहले वाक्य में कर्ता का हमें लिंग और वचन दोनों देखना है। उसी के अनुसार क्रिया में बदलाव आता है या क्रिया का हम शुद्ध रूप लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। माता जी आ रहे हैं, तो हमने देखा आ रहे हैं ये तो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन माता जी तो एक वचन है। तो हम क्या करेंगे? इसमें भी बदलाव करेंगे। माता जी आ रही हैं, और हैं तो ये सही है। हम सम्मान देने के लिए हिंदी में हैं का प्रयोग, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो ये वाला चीज तो हैं सही है। यहाँ आ रही हैं, रही एक वचन में प्रयोग किया जाता है, आप सबको पता है। तो हम लिखते हैं माता जी आ रही हैं। तो हमने आ रहे हैं को रही हैं लिखा है, और हैं बच्चों सही है। ये मत बोलिएगा कि आपने हैं क्यों लगाया है, तो बहुवचन में लगाते हैं, ये तो बात सही है। लेकिन अपने से बड़े लोगों को, माता पिता, गुरु, ऊंचे पद पर आसीन व्यक्तियों के लिए हम हिंदी में बहुवचन हैं का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये जो हैं है वह सही है। अब हम अपने तीसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है काजल मेरी बहन है। हम इसे मिटा देते हैं, आपने दोनों देख ही लिए, एक बार फिर से दिखा देते हैं। एक बार नोट कर लीजिए आप भी साथ साथ। तोते उड़ता है, उड़ता है अशुद्ध क्रियापद है, जिसके जगह हम लिखेंगे तोते उड़ते हैं। दूसरा है माता जी आ रहे हैं, ये गलत है, अशुद्धि कहाँ है? आ रहे हैं। तो आगे हमने शुद्ध करके क्या लिखा? इसको एक वचन के अनुसार लिखा है। आ रहे बहुवचन के अनुसार है, हम इसे एक वचन के अनुसार लिख रहे हैं। माता जी आ रही हैं, और ये हैं जो मैंने आपको बताया सम्मान आदर प्रकट करने के लिए हिंदी में बहुवचन का प्रयोग होता है एक वचन के साथ में। तो ये हमने त्रुटि सही कर ली। अब चलते हैं तीसरे वाक्य पे। हमारा तीसरा वाक्य है काजल मेरी, तीसरा है काजल मेरी
बहन है, पूर्णविराम और रेखांकित किया जाए। ये बहुत सरल है, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ क्रिया जो पद है, क्रियापद क्या है लिखा है, यहाँ है नहीं होना चाहिए, क्योंकि काजल एक लड़की है और उसका वचन एक वचन की बात किया और एक वचन के साथ हम है लगाते हैं। लेकिन दूसरे प्रश्न में माता जी थी और हमें सम्मान प्रकट करना था, इसीलिए हमने है लगाया था। हमने इसीलिए आपको बताया था दोनों में अगर कर्ता एक वचन है तो हम है लगाते हैं, न कि हैं। केवल नियम किस में बदलेगा, जब हम अपने से बड़े पद पर बैठे या उम्र में अपने से बड़े लोगों को, माता पिता गुरु, उनके लिए सम्मान प्रकट करते हैं तो एक वचन में भी हम हैं लगाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। काजल मेरी बहन है होना चाहिए था, है नहीं। तो सही करके लिखते हैं हम, काजल मेरी बहन है और एक पूर्ण विराम। तो बच्चों चौथा है, इसमें हमारा चौथा वाक्य है, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री था। इसमें अशुद्धि है। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री था। अशुद्धि हमें पता चल गया है। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे एक वचन होते हुए, यहाँ कर्ता एक वचन है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे था लिखे। थे क्यों लिखेंगे? क्योंकि सम्मान, मैंने आपको बताया था, ऊंचे पद पर बैठे आसीन लोगों को सम्मान दिया जाता है। माता पिता, गुरु और जो भी आपसे उम्र में बड़ा है, वह सम्मान प्रकट करने के लिए हम उनको बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो हम थे लिखेंगे, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, था नहीं, थे। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, पूर्ण विराम। तो बच्चों ये था हमारा क्रिया शुद्ध करने के लिए। तो हम जब भी क्रिया पद देखेंगे तो उसको हम शुद्ध कैसे करेंगे? हम कर्ता का वचन और लिंग दोनों को देखेंगे। जो क्रिया होती है कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार होनी चाहिए। तो अशुद्धि हमें वहीं पता चल जाएगी। और एक और अपवाद वाला नियम ये है कि आदर देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये अपवाद है नियम में, केवल इसी में आपको अंतर दिखेगा। आदर प्रकट करने के लिए हिंदी में बहुवचन है का प्रयोग किया जाता है, या यहाँ पे हमने थे का प्रयोग किया था का प्रयोग नहीं किया, आदर और सम्मान प्रकट करने। अब हम चलते हैं अपने क्रियाकलाप के प्रश्न पर। हमारा
5वां जो प्रश्न है, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप, इसमें क्या लिखा है? वाक्य लिखो, आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? क्रियापदों को रेखांकित करो, अपने जन्मदिन का फोटो भी चिपकाओ। तो इसके अंदर हम आपको ड्राइंग शीट पे बच्चों ये प्रश्न करना है। एक ड्राइंग शीट लेनी है, उसके अंदर सबसे पहले आपको अपना फोटो चिपकाना होगा। किसका? जन्मदिन का। आप अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हो, ये बात सबको पता है। और आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया, हमें केवल 5 वाक्य लिखने हैं और उन 5 वाक्यों के जो क्रियापद हैं उसको रेखांकित करें। तो ये आपका गृह कार्य है। आपको कैसे करना है, चलो मैं आपको कुछ उदाहरण दे ही देता हूँ, लेकिन आप इसे अपने शब्दों में ही लिखेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो सबसे पहला आपको एक ड्राइंग शीट लेना है। तो हम पहले प्रश्न ही लिख देते हैं। आपने अपना जन्मदिन आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? कैसे मनाया? उसके बाद दिया है क्रियापदों को रेखांकित करो। क्रियापदों को रेखांकित करो। और अपने जन्मदिन का फोटो भी चिपकाओ। तो बहुत ही रोचक प्रश्न दिया हुआ है। आपको सबसे पहले चित्र चिपकाना है, तो कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे मेरा जन्मदिन। हमने शीर्षक लिख दिया। उसके बाद आपको चित्र चिपकाना है। उसके बाद 5 वाक्य लिखने हैं और आपको क्रियापद उसमें से रेखांकित करना। तो करने का तरीका है, आप एक ड्राइंग शीट लेंगे बच्चों, उसके ऊपर सबसे पहले लिखेंगे मेरा जन्मदिन। उसके बाद आपका एक फोटो होगा, इसमें बोला गया है फोटो यहां चिपकाएंगे। और उसके बाद हम 5 वाक्य लिखेंगे और क्रियापद को रेखांकित करेंगे। आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया, आपको पता है। बुलाने से लेकर आपने अपने मित्रों को बुलाया होगा, क्योंकि बुलाने पे ही कोई आता है। तो सबसे पहले आपने अपने सभी दोस्तों को बुलाया, उसके बाद केक काटा होगा, उसके बाद आपने क्या किया होगा? मज़ा किया होगा, मस्ती की होगी, नाचा होगा, गाया होगा, आपको उपहार भी मिले होंगे। तो ये आप लिखेंगे। 5 वाक्य लिखने, पूरी कथा नहीं लिखनी है, बहुत छोटे में आएगा। जैसे 5 वाक्य ही केवल लिखने हैं आप। तो हम लिखते हैं जैसे 5 वाक्य उदाहरण के तौर पे, ये उदाहरण के तौर पे दिया जा रहा है, आप इसको नहीं नोट करेंगे, फोटो आपकी अपनी रहेगी। और ये वाक्य जो मैं 5 लिख रहा हूँ बस एक उदाहरण देने के लिए, कि आपको अंदाज मिले कि आपको क्या लिखना है। और मैं चाहूँगा इसे आप अपने शब्दों में ही लिखें। आपने जैसे अपना जन्मदिन मनाया है, तो
अगर आप कहीं किसी धार्मिक स्थल पे दर्शन करने के लिए गए थे अपने जन्म, तो आप वो भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है। तो ये 5 वाक्य कोई लिखने हैं तो हमने लिखते हैं कि जन्मदिन पर मैंने, जैसे उदाहरण के तौर पे है, जन्म दिन पर मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया, अपने सभी दोस्तों को बुलाया, तो जैसे एक वाक्य हमने लिखा है, जन्मदिन पर मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। तो यहाँ क्रिया शब्द, क्रियापद कौन सा हो गया? अब आती है क्रियापद की बारी। बुलाना, बुलाया क्रियापद। इसको हमने रेखांकित कर दिया, इसको हम रेखांकित कर देते हैं रेड से। तो हमें क्या करना था? पहले वाक्य लिखना था और क्रियापद पहचान। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि आप अपने वाक्य से भी क्रियापद को पहचान सकें। तो अगला वाक्य लिखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। हमारा दूसरा वाक्य हो गया, दूसरा है जन्मदिन पार्टी में मैंने केक काटा। तो यहां क्रियापद काटा, काटना क्रिया है। काटा, जन्मदिन पार्टी पर मैंने केक काटा। ये है मेरे दोस्त मेरे साथ नाचे। ऐसे हम ये लिख सकते हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ नाचे। तो यहां क्रिया नाचना क्रिया है, नाचे। चौथा, ये उदाहरण के तौर पे लिख रहा हूं, आपको अपने हिसाब से वाक्य लिखना है। मुझे उपहार मिले, ये तो आप लिख सकते हैं, मुझे उपहार मिले। मिलना भी एक क्रिया है। पांचवा एक और हम करते हैं। सबको बहुत मजा आया, सबको बहुत मजा आया। तो ये थे बच्चों हमारे क्रियापद। यहाँ पे हमारा क्या उद्देश्य था कि हम कुछ वाक्य अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि नहीं, और लिख सकते हैं तो क्या हम उसमें से क्रियापद पहचान सकते हैं कि नहीं। तो हमने सबसे पहले अपने जन्मदिन पे अपने कैसे आपने मनाया उस पर 5 वाक्य लिखने थे और क्रिया के पद को पहचानना। इसको एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ज़्यादा सीख लेने का। जन्मदिन पर मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। तो यहाँ क्रिया है बुलाया, क्रियापद क्या है यहाँ पे? बुलाया। उसी तरह दूसरा है जन्मदिन पार्टी में मैंने केक काटा। काटना क्रिया होती है। मैं इसको भी लाल में रेखांकित कर देता हूँ, सबको ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबको मैं लाल से रेखांकित कर देता हूँ जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो जन्मदिन पार्टी में मैंने केक काटा।
तो काटा क्रियापद। मेरे दोस्त मेरे साथ नाचे, नाचना क्रिया होता है, यहाँ पे नाचे क्रियापद। मुझे उपहार मिले, मिलना, मिले, ये क्रियापद है, इसको भी मैंने लाल से रेखांकित कर दिया है। और चौथा है सबको बहुत मजा आया, मजा आया क्रियापद। तो बच्चों आप इसको अपने अनुसार, अपने जन्मदिन के अनुसार, अपने वाक्यों के अनुसार सरल वाक्य में लिखेंगे। केवल आपको 5 वाक्य लिखने हैं और उसमें से क्रियापद को पहचानना है। तो ये रहे आपका, ये मैंने केवल आपके जानकारी के लिए दिया है, इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। जन्मदिन आपका है, यहाँ पे चित्र लगेगी, वो भी आपकी ही लगेगी। आपको इसे ड्राइंग शीट में करना है और क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। तो ये था हमारा, हम कहेंगे क्रियाकलाप का प्रश्न, और ये बहुत सरल है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।